पुरासरार जंगल के अंदर हिंसते भूत रहते थे। ये कोई आम भूत नहीं थे जो डराते हैं, नहीं, ये खास भूत थे जो अपनी हिंसिया और शरारतीपन के लिए जाने जाते थे। पुरासरार जंगल अपनी धुंधली और पुरासरार फजा के साथ उनके लिए बेहतरीन घर था। दरख्ताई से लगते थे जैसे राज की बातें कर रहे हों, और साए ऐसे नाच रहे थे जैसे वह में शामिल हों। डराने वाले भूत नहीं, बल्कि मज़ाक़ खीज। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करते रहते थे, लेकिन यह सब मजे के लिए था। इनकी हिंसी जंगल में गूंजती रहती थी, जिससे एक ऐसा माहौल पैदा होता था जो खौफनाक और दिलकश दोनों तरह का था। हिंसते भूतों में यह सलाहियत थी कि वह खौफनाक माहौल को भी खुशदिल और दिलचस्प बना दें। इन्हें शरारतें करना बहुत पसंद था, चाहे दरख्तों के पीछे छपकर एक दूसरे को चौंका देना हो या धुंध में मज़ाक़ खेज शिकलें बनाना हो। इनके दिन बेशुमार शरारतों और हिंसी से भरे होते थे। इनमें आम चीजों को गैर मामूली बनाने का हुनर था। वह हर लम्हे को एक खुशगवार सफर बनाते थे। एक भूत ने घंटियों वाली टोपी पहन रखी थी। झनकार की आवाज ने इनकी हरकतों में एक मौसीकी का रंग शामिल कर दिया। दूसरे के जोते गलत मिले हुए थे, जिसकी वजह से वह धराधराते वक्त एक मज़ाक़ खेज आवाज निकालते थे। इन छोटी छोटी आदतों ने हर भूत कॉमन फर्द बनाया और आने के चंचल माशरे के दिलकशी में इजाफा किया। और एक तुहरा चमकता था। यह बुताइक जिंद हैफानोस की तरह था, जो जंगल के तारीक कोनों को एक नरम पर असरार रोशनी से मनवर करता था। इसकी चमक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, यह दूसरे भूतों को रात के वक्ताने के सफर के दौरान रहनुमाई करने में मदद करता था, इस बात का ख्याल रखते हुए कि कोई घने जंगल में खो न जाए। हंसते भूता एक पुराने कड़कते हुए घर में रहते थे। ये घर अपनी बोसीद हलकड़ी और कड़कती हुई फर्शों के साथ उनके लिए बेहतरीन खेल का मैदान था। घर की हर कड़का वरहान की हिंसी में शामिल होती हुई महसूस होती थी, जिससे खौफनाक आवाजों का एक एहसास मफनियत खलीक होती थी। जवान के लिए मौसीकी थी यहाँ की पसंदीदा जगह थी। घर में बेशुमार कोने और दरारें थी जो छपन छपाई के लिए बेहतरीन थे। पुराना धोल भरा फर्नीचर और मकड़ी के जालों से ढके हुए कोने उनके तखेलाती खेल के लिए लामहदूद मौक़ा फराहम करते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां इनकी तख्लीकी सलाहियतों की कोई हद नहीं थी। वह बच्चों के आने का इंतजार करते थे। हिंसते भूतों को अपनी हरकतों के लिए सामईन का होना पसंद था। वो खिड़कियों से बाहर झांकते, अन बच्चों के आने का बेसब्री से इंतजार करते, जवान के खौफनाक इलाके में दाखिल होने की हिम्मत करते थे। जब वो अपनी मज़ाही हतरीन चालें तैयार करते तो फजा में जोश महसूस किया जा सकता था। फिर मज़ा शुरू होता। जैसे ही बच्चे अंदर कदम रखते, हिंसते भूत हरकत में आ जाते। वो इर्द गिर्द उड़ते, मज़ाक़ खेज शक्लें बनाते और चंचल अंदाज में बच्चों के कपड़े खींचते। बच्चों की हिंसी भूतों की हिंसी के साथ मिल जाती, जिससे पुराने घर में खुशी का शोर गूंज उठता। ये एक जादुई तजुर्बा था जिसे बच्चे प्यार से याद रखते थे और हिंसते भूत इसे बहुत अजीज रखते थे। अंदर चलते हैं। एक दिन 3 दोस्त जंगल में गए। उनमें लिली, मैक्स और सीम थे। वो एडवेंचर ढूंढ रहे थे। उन्होंने पुराना घर देखा। अंदर चलते हैं। मैक्स ने कहा। वो तीनों में सबसे बहादुर था। लली और सीम डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने मैक्स की पैरवी की। घर अंदर से तारीक और धूल भरा था। हर तरफ मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दोस्त घर के अंदर गहराई में चले गए। उनके कदमों की आवाज लकड़ी की कड़कती हुई फर्शों से टकराती रही। हवा धूल से भरी हुई थी और फफूंदी की हल्की सी बू आ रही थी। वहां पर अनेक घर की ठंड की को अपनी हड्डियों में समते हुए महसूस कर सकते थे, जिसकी वजह से वह बेसाख्ता कान पर है थे। ऐसा लग रहा था कि घर अपने माजी के राजों को सरगोशी कर रहा है, उन्हें अपने असरार को आश्कार करने पर मजबूर कर रहा है। इन्हीं आइनों से भरा एक कमर हमला हर आइन हाने के परेशान चेहरों को उन पर वापस मनअक्स कर रहा था। आईने परोने और धूल से अटे हुए थे, कुछ ठोटे हुए थे और कुछ मुकम्मल तौर पर चिकनाचूर थे। ऐसा लगता जैसे कमरे ने बेशुमार कहानियां देखी हूँ। हर आइन हा एक भोली हुई कहानी का एक टकरा थामे हुए है। दोस्त बेचैनी महसूस किए बगैर नहर हंस सके जब वह कमरे में घूमते रहे। उनके एक्स हर कदम के साथ अब रते और बगड़ते गए। अगले कमरे में हर तरफ खुलने बखरे हुए थे।
गड़िया जंग की आंखें गायब थे। खिलौने वाली गाड़ियां जंग के पहिए टूटे हुए थे और भरे हुए जानवर जो बेहतर दंदीकचे थे। यह एक खौफनाक मंजर था। गोया वह बच्चे जो कभी खिलौनों से खेलते थे वह पतली हवा में गायब हो गए हों, सिर्फ अपने भूले हुए खिलौने पीछे छोड़ गए हों। दोस्तों ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। सोच रहे थे कानबचों के साथ क्या हुआ होगा जिन्होंने कभी सच गए को घर कहा था। बच्चे घर की खोज करते हुए अलग हो गए। हर एक को एक गैर वाज़ह कूत ने घर के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ खींच लिया। खौफनाक खामोशी कभी कभार एक कड़कती हुई दरवाजे की आवाज या कदमों की दूरी की बाज गश्त से टूट जाती थी। वह एक दूसरे को पकड़ते थे, लेकिन आने की आवाजें अंधेरे में गुम होती हुई मालूम होती थीं, जिसकी वजह से यह बताना मुश्किल हो जाता था कि कौन कहाँ है। लिली और सीम कहाँ गए? मैक्स की आवाज काम गई जब उसने पुकारा। इसके अल्फाज दबी हुई खामोशी में मुश्किल सुनाई दे रहे थे। इसे खौफ का बढ़ता हुआ एहसास महसूस हुआ। इस खौफ से कहीं इसके दोस्तों के साथ कुछ खौफनाक ना हुआ हो। मिक्स ने सोचा, इसका जहन मुख्तलिफ मकानात के साथ दौड़ रहा था। क्या उन्हें कुछ दिलचस्प मिला था और वह घूमने फिरने लगे थे, या उनका सामना किसी भयानक चीज से हुआ था जो साए में छुपी हुई थी। वह साहस कूदर नहीं कर सकता था। कहाँ नहीं देखा जा रहा है कि घर खुद जिंदा है और उनकी मौजूदगी से वाकिफ है, मारूफ है। अब्बा से थोड़ा डर लगने लगा था। कभी दिलचस्प एडवेंचर एक डरावने ख्वाब में तब्दील हो गया था और ने घर का उजन अपने ऊपर दबता हुआ महसूस किया। पुरानी इमारत की हर कड़का व राहस के खौफ को बढ़ाती हुई मालूम होती थी, जिससे इस कादल तेजी से धड़कने लगा। वह अपने दोस्तों को पकड़ता रहा, लेकिन उसे अपनी ही बाज गश्त के सवाक सुनाई नहीं दिया। आवाज दीवारों से टकराती रही, एक खौफनाक आवाज पैदा करती रही, जिससे अस्किरियड की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। हर काल के साथ मिक्स की आवाज ज्यादा बेचैन होती गई। ली कोई जवाब नहीं आया। वह विशाल तारीख घर में बिल्कुल तनहा महसूस कर रहा था और नामालूम का खौफ ने उसे मजबूती से जकड़ लिया था। अचानक मैक्स को एक हिंसी सुनाई दी। ये पहले तो मुद्दम थी, गोया हुआ के साथ सरगोशी की तरह। वो रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। कमरा मुद्दम रोशनी में था। साए दीवारों पर नाच रहे थे, जिससे सब कुछ और भी पुरअसरार लग रहा था। वो मुड़ा तो वो वहाँ थे, हंसते भूत। वो हवा में उड़ रहे थे। उनकी शफाफ शक्लें अंधेरे में चमक रही थीं। हर भूत की एक मुनफरद शक्ल थी। कुछ के पास मज़हका खेज टोपियां थीं, कुछ के पास बड़े बड़े चश्मे थे, और इन सब की हंसी बहुत मुतादी थी। घंटियों वाली टोपी वाला भूत उसके पास से उड़ गया, अपनी घंटियां बजाता हुआ। आवाज खुशगवार थी, जैसे कोई मुस्खरा अपनी आमद का ऐलान कर रहा हो। मैक्स भूत के पास से गुजरते वक्त हुआ को महसूस कर सकता था, जो अपने पीछे चमकती हुई धोल का एक निशान छोड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे भूत उसे मजे में शामिल होने की दावत दे रहा हो। मैक्स हिंस पड़ा। ये बिल्कुल भी डरावना नहीं था, बस अहमकाना था। हंसते भूत खौफनाक भूतों से ज्यादा चंचल दोस्तों की तरह थे। उनकी हिंसी तादी थी, कमरे को खुशियां और हैरत के एहसास से भर रहे थी। मैक्स ने महसूस किया कि हंस का खौफ दूर हो गया है, जिसकी जगह जोशावर तेजस ने ले ली है। लिली ने हरे रंग के चमकते हुए भूत को देखा। उसने अपनी चमकती हुई अंगुलियों को उस पर हिलाया। भूत की रोशनी ने कमरे के गर्दाइक अजीबो गरीब लेकिन दिलकश चमक डाल दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूत सिर्फ आस के लिए एक जादुई कस कर रहा हो। इसकी अंगुलियां एक दिल की अंदाज में हरकत कर रही हों। लिली मुस्कुराए बगैर न रह सकी। यह एक मजाक का खेज भूत था। इसकी हरकतों खौफनाक से ज्यादा दिलचस्प थीं। उसने भूत के साथ दोस्ती का एहसास महसूस किया, गोया वो एक खफिया मजाक शेयर कर रहे हों। कमरा जो कभी साए और गैर यकीनी सूरत हाल से भरा हुआ था, अब हैरत और खुशी की जगह की तरह महसूस होता था। सीम गलत मिले हुए जोते वाले भूत से टकरा गया। भूत टकरा कर गिर पड़ा, एक मज़ाक का खेज आवाज निकालते हुए। सीम हंसने लगा, भूत भी हंसा। आवाज पूरे घर में गूंज थी। तीनों दोस्त एक दूसरे को मिल गए।
अब वो डरे हुए नहीं थे। हंसते भूत इतने खौफनाक नहीं थे, वो सिर्फ चंचल थे। मिक्स, लिली और सीम हंसते भूतों के साथ खेलते रहे यहाँ तक कि घर जाने का वक्त हो गया। उन्होंने जल्द ही दोबारा आने का वादा किया। हंसते भूतों ने अलविदा कहा। वो जानते थे कि खौफ को तफरीह में कैसे बदला जाए। याद रखें, कुछ भूत सिर्फ तफरीह करना चाहते हैं। लिहाजा अगर आप कभी किसी हंसते हुए भूत से मिलें तो डरे नहीं, बस साथ हंसें।